आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसे आप लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बार बार यही बात बोलती हूँ कि हर परेशानी अपने साथ सोल्यूशन को लेकर आती है। कभी सारे दरवाजे एक साथ बंद हो ही नहीं सकते, बस आपको हिम्मत और होप दोनों बनाए रखनी है। क्या क्या चीजें आज हम कवर करेंगे शो में, चलिए आपको वो नजर कराती हूँ। बजरंग बली हनुमान जी करेंगे आपकी नैया पार, दिखाएंगे परेशानियां खत्म करने के नए रास्ते। बुरे सपनों से पीछा छुड़ाएगी फिटकरी, हेल्थ बनाएगी सॉलिड। कई जत्नों के बाद भी शादी में रुकावट आ रही है, सिंपल उपाय करेंगे शादी का इंतजार खत्म। घर की सिंपल सिंपल चीजें, रसोई में पड़ी हुई चीजें आपको बनाएंगे नेचुरली ब्यूटीफुल। अपने कल को सुधारने के लिए आज थोड़ी सी मेहनत कर ले और अपना लकी टाइम जानकर हर रुके हुए काम को उस समय पर करें। फिटकरी, जिसको लोग कुछ समय पहले शेविंग के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, आफ्टर शेव था, आप जानते हैं वो कितने कमाल की चीज है। अगर आपके घर में फिटकरी नहीं पड़ी हुई तो लाकर रखें। आपको बताऊंगी फिटकरी के ऐसे फायदे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले ट्यूसडे है और हनुमान जी की बात ना करूं कि कैसे हो सकता है। आपको तो प्रॉमिस किया था कि हनुमान जी से आपकी परेशानियां खत्म करने के तरीके बताऊंगी। रामायण के मुताबिक हनुमान जी फियरलेस नेचर के हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर परेशानी को बिना डरे सामना करना चाहिए, साथ ही परेशानी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने घर में हनुमान जी की ऐसी तस्वीर जिसमें पहाड़ उन्होंने हाथ पे उठाया हुआ है, साउथ डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। किसी भी परेशानी के आते ही हम बहुत ज्यादा नेगेटिव गहराइयों में उतर जाते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगते हैं। बस यही आदत हमें परेशानी में डालती रहती है और उससे डराती रहती है। डर को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लेसन सुन सकते हैं। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट के बीच में हनुमान जी गदा लिए हुए हाथ में ऐसी फोटो लगा देते हैं तो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। हनुमान जी से आप लॉयल्टी यानी कि वफादारी भी सीखिए। रामायण के आधार पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के सबसे वफादार सेवक हैं। हनुमान जी की ये भावना हमें सिखाती है कि हमें भी रिश्तों के प्रति, दोस्तों के प्रति लॉयल रहना चाहिए। कुछ भी ओपिनियन देते समय ईमानदारी रहनी चाहिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के सबसे वफादार सेवक हैं। हनुमान जी की ये भावना हमें सिखाती है कि हमें भी रिश्तों के प्रति, दोस्तों के प्रति लॉयल रहना चाहिए। कुछ भी ओपिनियन देते समय ईमानदारी रहनी चाहिए, चाहे वो ओपिनियन कितना ही कठोर क्यों ना हो। अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप तो लॉयल हैं लेकिन लोग आपकी तरफ लॉयल नहीं हैं, कोई बात नहीं, एक काम करें, हनुमान जी के दास रूप बैठे हुए राम जी के चरणों में दास रूप की तस्वीर आप अपने घर में लगाएं। कहाँ पे लगाएं? ईस्ट डायरेक्शन में, ताकि लोगों के साथ आपकी लॉयल्टी और स्ट्रांग हो। हनुमान जी से हमें जीने की कला भी सीखनी चाहिए। हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें उस बूटी को पहचानने के लिए बड़ी मुश्किल हुई। ऐसे में वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में जल्द ग्रो करने में आपको अगर लगे कि आपकी पूरी एफर्ट नहीं लग पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको फट से अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए। इच्छा शक्ति से मुझे याद आया कि हनुमान जी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं। मैंने भी आज ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए। ऑरेंज कलर के कपड़े अगर आप अपनी लोअर बॉडी पर पहनते हैं, कमर के नीचे के हिस्से पे अगर ऑरेंज रंग आपको छूता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे कोई पट्टी चिपका दें, अपने कपड़ों के अंदर डाल लें, ऐसे में आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। हनुमान जी में एक और खास खूबी देखिए कि पवित्र मन से उनको शक्ति मिलती है। हनुमान जी दया और विनम्रता के प्रतीक हैं। इनकी इसी भावना
हमें दूसरों के साथ ट्रांसपेरेंट और प्यार करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। सेल्फलेस रहते हुए भी दूसरों के बारे में पहले सोचना, ऐसा करने से हम दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं और लोगों के दिल में जब हमें जगह मिलती है तो हमारी ताकत बढ़ती है। ऐसे में आप एक काम करें, बाल रूप हनुमान, छोटे बाल रूप हनुमान आपको इजीली इंटरनेट से मिल जाएंगे। ये तस्वीर निकालिए और अपने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, या ऐसी तस्वीर लगाइए हनुमान जी की जिसमें वो पुल बनाने के लिए पत्थर डाल रहे हैं। ऐसी तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में लगा देने से आपके हर काम का ब्रिज ईश्वर बन जाएंगे और हर काम बनता हुआ मिलेगा। बात करेंगे आपके कल की, आपके कल को सुधारने की, लेकिन इससे पहले फिटकरी यानी कि एलम कितने कमाल की चीज है ये जानिए। कई बार रात में गहरी नींद में सोते हुए आपको बुरे सपने आते हैं। ऐसे में आपकी नींद तो खराब हो ही जाती है, साथ साथ कमजोर दिल वालों के लिए ये सपने बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इन सपनों में अपने आप को डिटैच करने के लिए, इन सपनों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बड़े हो या बच्चे, बुरे सपने तो सबको ही डरा देते हैं। ऐसे में आप ये उपाय कर सकते हैं, ट्यूसडे के दिन आप अपने सिरहाने फिटकरी रखें, इससे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। फिटकरी आपको बुरे सपने से बचाती है, साथ ही सेहत से जुड़े इसके ढेर सारे फायदे हैं। क्या है ये बेनिफिट्स, आप जानिए। सर्दियों में हाथ की सूजन हो जाती है, ऐसे में आप पानी में ज्यादा काम करते हैं तो भी आ जाती है, हाथों की उंगलियां स्वेलिंग कर जाती हैं, इचिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए थोड़े पानी में फिटकरी को डालकर बॉईल कर लीजिए और इस पानी को थोड़ा ठंडा करके इसमें कुछ देर अपनी फिंगर्स को डिप कीजिए। उंगलियों की सूजन और खुजली में आपको आराम मिलेगा। अगर आपको कोई चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो आप अपनी चोट को फिटकरी के पानी से धोएं। उस घाव पर फिटकरी का चूरन बनाकर छिड़क दीजिए। ऐसा करने से खून बहना बंद हो जाएगा। अगर टॉन्सिल्स हैं तो क्या करें? गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और नमक डालकर गरारे करें। इससे गले का दर्द, सूजन में जल्दी आराम मिल जाता है। चेहरे की झुर्रियां हैं तो क्या करें? चेहरे को धो लें और फिटकरी को ठंडे पानी से गीला कर लें। चेहरे के आसपास हल्के हल्के रगड़ें। अब इसे सूख जाने के बाद फिर इसे हाथों से छुड़ाकर साफ कर लें। कुछ महीने ऐसे ही करने से आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो फिटकरी के टुकड़े पर उस जगह पर अच्छे से रगड़ें। ऐसा करने से काटने की जगह पर जो सूजन है, जो चोट है, जो रेड स्पॉट है वो दूर हो जाता है। तो अपनी किचन से फिटकरी को निकलने नहीं दीजिएगा। दूध कितना फायदेमंद है आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि के लोग माइंड स्टेबल रखें, जल्द नौकरी मिलने के भी आसार हैं। आपका लकी टाइम नाइट 8:59 PM। वृश्चिक राशि के लोग जरूरी काम में देरी हो सकती है, आशाएं बनाए रखें। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:43 PM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आज से किसी काम को कल पर ना छोड़ें, आपका बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा। लकी टाइम नाइट 9:12 PM। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। अगर सोच रहे हैं तो जाकर जगहें देख सकते हैं। आपको लकी टाइम पर काम करना है। लकी टाइम है इवनिंग 7:08 PM। आदतें बदलने से किस्मत कैसे बदलती है, ये खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, लेकिन इससे पहले दूध कितना फायदेमंद है ये बताती हूँ। दूध हम बच्चे सभी पीते हैं। दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियों को ताकत देता है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको अपने लिप्स का कालापन दूर करना है, इसके लिए दूध को अपने लिप्स पर लगाएं, आपके लिप्स का कालापन दूर होगा। बस रात को सोने से पहले 1 बूंद गुलाब जल और 1 बूंद नींबू का जूस और दूध की मलाई के साथ इस सब को लगा लीजिए। अगर आपके हाथ रफ हैं, खुरदरे हैं, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए अक्सर अपने बर्तन को साफ कर कर आप इन पर दूध में नींबू का जूस मिलाकर लगाएं, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है।
हमारे खास व्यूअर ने हमें दीपावली पर मिठाइयाँ जो ढेर सारी आ जाती हैं उसको यूज करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका बताया है, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपकी आदतें कैसे आपकी किस्मत चमकाती हैं, यानी कि अपनी आदत को चेंज कर आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। बताती हूँ ये कैसे संभव है। घर में कोई भी आए तो उसे साफ पानी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से राहु के नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं आप। जो लोग रेगुलर रूप से घर में पौधों को पानी नहीं देते, उन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं भी थूकने की आदत अगर आपको है तो इसको तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से यश, रिस्पेक्ट मुश्किल से मिलती है और साथ में अगर मिलती भी है तो टिकती नहीं है। खाने के बाद अपनी झूठी थाली या बर्तन उसी जगह पर छोड़ने की आदत बदले, क्योंकि ऐसे लोगों को सफलता रेगुलर रूप से नहीं मिलती। बाहर से आकर अपने जूते, चप्पल और सॉक्स इधर उधर ना फेंकें। ऐसा करने पर आपके एनिमी की पावर बढ़ती है और वो लगातार आपको परेशान करते रहते हैं। अपने पैरों को हमेशा साफ रखें। कहावत सुनी है कि आपके पैरों में लक्ष्मी का वास होता है। आपका चिड़चिड़ापन कम होगा, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके पैर अगर साफ चमकते रहेंगे, उस पर इत्र लगाएंगे तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको उठते ही अपने बेड को साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर बिस्तर पर सिलवटें रहेंगी तो लाइफ में परेशानियां आती ही रहेंगी। रोज खाली हाथ घर लौटने पर धीरे धीरे घर से लक्ष्मी चली जाती है और उस घर के सदस्य, जो घर के मेंबर्स हैं, उनकी नेगेटिव थॉट्स उनमें आने लगती है। इसलिए घर पर एक टॉफी ही सही, लेकिन खरीद कर अपने घर में जरूर लौटें। फिर से आपकी राशि पर बात करेंगे, आपके कल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रेसिपी कम आपके लिए अमेजिंग टिप्स, क्योंकि दिवाली पर इतनी मिठाइयां आती हैं, इसको आप यूज कैसे करें। दिवाली पर ढेर सारी बर्फी आ जाती है, कभी काजू की तो कभी प्लेन बर्फी। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, आप बर्फी को कुछ टाइम के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कब तक स्टोर करेंगे, आखिर तो खानी पड़ेगी। ऐसे में आप एक काम करें, आप दूध को बॉईल करने के लिए गैस पर रख दें। दूध अच्छे से बॉईल होता रहे, उसमें आप बर्फी को क्रश करके डाल दीजिए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं। इसको खूब गाढ़ा कर लीजिए, गाढ़ा कर लीजिए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको आप अलग अलग आइस क्यूब में जमा सकते हैं या इसको अलग अलग मोल्ड्स में जमा सकते हैं। इस तरह आप बर्फी का इस्तेमाल कर कुल्फी बना सकते हैं और इतना मीठा जो आपके घर पर आता है, इसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे व्यूअर ने एक और हमें टिप भेजी कि बहुत तरह के, कभी गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इस तरह से चाशनी वाली मिठाइयां भी आती हैं। आप रसगुल्ले और गुलाब जामुन तो खा लेते हैं, लेकिन उस चाशनी का क्या करेंगे। तो जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है, आप ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर उसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद आप उसको इस गुलाब जामुन की चाशनी में डिप करके निकाल लीजिए। फिर इसके ऊपर आप थोड़ी सी रबड़ी को डाल दीजिए और आपके खाने के लिए एक और डेजर्ट तैयार। आपको दूंगी आज मैं वास्तु की बिल्कुल सही जानकारी, लेकिन इससे पहले आपकी राशि पर नजर मारते हैं। सिंह राशि वाले लोग, लियोज, अपने गुस्से पर काबू रखें। शाम को मंदिर जाकर ईश देव को याद करें। आपका लकी टाइम नाइट 9:37 PM। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, सेहत पर ध्यान दें, समय पर खाना खाएं। आपका लकी टाइम नाइट 8:59 PM। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, मेहमान के स्वागत के लिए तैयार रहें। घर की साफ सफाई अच्छे से रखें। लकी टाइम इवनिंग 5:19 PM। और वृश्चिक राशि के लोग, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दें, बच्चों के साथ घूमने जाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 2:16 PM। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद अगर शादी नहीं हो रही है तो दीपावली से पहले ये रेमेडी कराएगी। पैसों की तंगी अगर आपको तंग करती है तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे संभव है।
कि आपके पैसों की तंगी हो जाए दूर। लेकिन इससे पहले कुछ खास वास्तु तंगी अगर आपको तंग करती है तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे संभव है कि आपके पैसों की तंगी हो जाए दूर। लेकिन इससे पहले कुछ खास वास्तु टिप्स जो आपकी दिवाली को बनाएगी हैप्पी दिवाली। दिवाली की तैयारियां तो आप कर ही रहे हैं, अब ये जान लीजिए कि बच्चों के कमरे में वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे सामान रखें कि उनका मन पढ़ाई में लगे। बच्चों के कमरे में फर्नीचर दीवार से लगाकर ना रखें और अगर पॉसिबल हो तो बच्चों के बेड को साउथ वेस्ट कोने में या वेस्ट में रखा जा सकता है। वास्तु के मुताबिक सोते समय बच्चों को अपना सर ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, इससे मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। क्या है आपके लिए स्पेशल ब्यूटी टिप्स दिवाली से पहले बताती हूँ, लेकिन इससे पहले पैसे की तंगी को कैसे करेंगे दूर ये जानते हैं। पैसे की तंगी दूर करनी है तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन व्रत करें। शाम के समय बूंदी का प्रसाद बांटने से भी पैसों की तंगी दूर की जा सकती है। और पीपल के 11 पत्तों से आप बनेंगे धनवान। करना क्या है, हर ट्यूसडे और सैटरडे को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर इसके बाद अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर इसके बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको 11 पत्ते तोड़ लेने हैं। ध्यान ये देना है कि पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। फिर एक साफ पानी के जल में कुमकुम, अष्टगंध और चंदन मिलाएं। इन सभी पत्तों को इस जल से श्री राम का नाम लिखें। पत्ते के ऊपर नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। राम नाम लिखे इन पत्तों को एक ही माला में पिरो दीजिए। इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पर बजरंग बली को अर्पित करें और देखिए आपकी परेशानियां कैसे होती हैं गायब। लास्ट की 4 राशि वाले लोगों की बात करेंगे, आपके कल को सुधारेंगे। लेकिन इससे पहले आपकी स्किन को सुधारते हैं। थोड़े से चोकर में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच संतरे का जूस और गुलाब जल मिलाएं। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद इसको साफ पानी से धो लीजिए। आपकी स्किन की कसावट के लिए यानी कि आपकी झुर्रियों को दूर करने के लिए एक और उपाय जानिए। गर्दन पर शहद लगाकर कुछ देर सूखने दीजिए। सूखने के बाद उंगलियों से चेहरे पर अच्छे से मसाज करें। मसाज के बाद बिल्कुल वार्म पानी से धो दीजिए। कुछ ही समय इसको करते रहेंगे तो स्किन के रिंकल्स गायब हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही है तो शादी करने के लिए कुछ खास रेमेडीज आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। सैजिटेरियंस, धनु राशि के लोग, आप लोगों का दिन अच्छा बीतने वाला है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:01 PM। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के लोग, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन आज किसी को कोई चीज उधार पर नहीं दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:59 PM। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतें। इसके साथ साथ आपके वर्क में चेंजेस करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। लकी टाइम इवनिंग 6:06 PM। बात करते हैं पाइसेंस की, मीन राशि वाले लोगों की। ऑफिस में बॉस की बात बुरी लग सकती है, पर थोड़ा पेशेंस रखें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:09 PM। अगर शादी नहीं हो रही तो अब हो जाएगी। बताऊंगी दिवाली से पहले करने वाली खास रेमेडी, लेकिन इससे पहले आपको एक और खास बात बताती हूँ। आपको बताती हूँ कि आपको मुझसे बात कैसे करनी है। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां मुझे लिखकर भेज दीजिए। अगर वर्ड डिटेल्स नहीं है तो आप हैंड राइटिंग, चेहरे और हाथ की पिक्चर भी भेज सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। आज हम देवेंद्र कुमार ककड़िया का सवाल लेते हैं चंडीगढ़ से, और इनका डिवोर्स केस चल रहा है और वाइफ के साथ प्रॉपर्टी इशू भी चल रहा है। पूछना चाहते हैं क्या इनके फेवर में होगा। बात करते हैं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, मैं आपको रेमेडी तो बता देती हूँ, लेकिन वो तभी काम करेगी जब आप में सच्चाई होगी। केस उसी के फेवर में जाना चाहिए जहाँ पे सच्चाई हो। इसके बावजूद भी आप एक रेमेडी कर लीजिए ताकि जस्टिस हो सके। आप अपने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक ब्रास के अशोका पिलर, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसको रखें
और उसके नीचे अपने कोर्ट के पेपर्स व्हाइट फाइल में रखें। शादी का इंतजार अब होगा खत्म। जल्दी शादी के लिए क्या करें, खास दीपावली से पहले आपको बताती हूँ। कल यानी कि बुधवार से शुरू कर डेली गणेश मंदिर में सुबह जाएं। भगवान गणेश का पूजन करें। पूजन के बाद पीले फूल ओम गण गणपते नमः पढ़ते हुए उन पर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान की आरती कर गुड़ का भोग लगाएं। ये प्रयोग लगातार 43 डेज तक करना है और आपकी शादी का बंद ताला खुल जाएगा। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। कल मैं आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल चीज लेकर आऊंगी। क्या है वो स्पेशल चीज, क्या है वो स्पेशल टॉपिक्स, ये आज नहीं कल बताऊंगी। ये सुपर सरप्राइज है आपके लिए, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और कल का सरप्राइज देखने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा खाना है और हेल्दी खाना है और अपनी ब्यूटी टिप्स भूलनी नहीं है। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।